ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की जमानत पर आज अहम सुनवाई। 4 दिसंबर तक कोर्ट ने दी है न्यायिक हिरासत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 121 मौतों से हड़कंप। सख्ती के बावजूद लापरवाही जारी। राजस्थान के 8 शहरों के बाद गुजरात के 4 शहरों में भी आज से रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम रूपाणी बोले सख्ती से कराएंगे लागू। कल पीएम मोदी कोरोना संकट को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। फिर लॉकडाउन लागू करने को लेकर मंथन संभव। सरकार गठन के बाद आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का पहला सत्र। भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का नीतीश सरकार को घेरने का प्लान। यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी। नोएडा अलीगढ़ में बदमाशों से हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। गुड मॉर्निंग, मैं हमें सिंह। आइए शुरू करते हैं। जागिए सुबह हो गई। कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रविवार को एनसीबी की टीम ने 15 घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद भारती के पति हर्ष लिम्बाचिया को गिरफ्तार कर लिया। भारती सिंह और हर्ष ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है। उनकी अर्जी पर आज सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सेना ने नगरोटा में मारे गए आतंकियों के इस्तेमाल की हुई खुफिया सुरंग का खुलासा किया। बारामधुई टनल में मिले बैग पाकिस्तान के बने हुए हैं। इससे पहले सांबा के बैगन लाड में भी ऐसी ही सुरंग मिली थी। खुफिया सुरंग करीब 150 मीटर लंबी है, जो कि सांबा के राजपुरा इलाके में मिली है। टनल को हाल के दिनों में बनाया गया है। यह सुरंग करीब 20 मीटर गहरी और इसका एक सिरा पाकिस्तानी इलाके में खुलता है। इंडिया न्यूज उस खुफिया टनल तक पहुंचा जिसे नगरोटा में मारे गए आतंकियों ने घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया था। भारतीय नौसेना 23 से 25 नवंबर तक भारत सिंगापुर दक्षिण पक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 की मेजबानी करेगी। युद्ध अभ्यास अंडमान सागर में होगा। इसका उद्देश्य परस्पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना होगा। G20 शिखर समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करता है, बल्कि उससे आगे भी बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने स्वच्छ जलवायु के लिए कई क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एलईडी लाइट को प्रचलित कर हम कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी लाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना के मामले पर अब मंगलवार यानी 24 नवंबर को सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सुबह 10 बजे पहले 8 राज्य के सीएम शामिल होंगे, जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। उसके बाद 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे का कहना है कि हर बार कठोर नियम जरूरी नहीं होते, बस एहतियात बरतें और बिना जरूरत घरों से ना निकलें। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के मुताबिक कुछ दिनों में स्थितियां समीक्षा की जाएंगी और फिर लॉकडाउन के बारे में फैसला किया जाएगा। पीएम मोदी संसद सदस्यों के लिए निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज उद्घाटन करेंगे। ये फ्लैट राजधानी के डॉक्टर बीडी मार्ग पर स्थित है। बीडी मार्ग पर गंगा यमुना सरस्वती के नाम से 3 टावर बनाएंगे। तीनों टावर में सांसदों के लिए कुल 76 आवास तैयार किए गए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम के बाद अब गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी के हार पर चुप्पी तोड़ी है। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर जनता से संपर्क खो दिया है। आजाद ने कहा कि वो गांधी परिवार को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने हमारी ज्यादातर मांगें मान ली हैं।
केरल में एलडीएफ सरकार के सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए कानून को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सवाल उठाए। चिदंबरम ने कहा कि मैं कानून से हैरान हूं। सोशल मीडिया पर तथाकथित आपत्तिजनक पोस्ट पर 5 साल की जेल की सजा दी गई है। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने अपना 82वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको मुबारकबाद दी। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी पिता मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन पर बधाई दी। एमपी ने गौ गठित गौ कैबिनेट की पहली बैठक भोपाल में हुई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि गायों को लेकर रिसर्च सेंटर बनेगा। चौहान बैठक के बाद सालरिया स्थित गौ अभ्यारण्य भी गए। राजस्थान के चूरू जिले में एक गौशाला में अचानक 94 गायों की मौत से हड़कंप मच गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने गौ कैबिनेट को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य कैबिनेट बैठकों में रोजगार और युवाओं को लेकर चर्चा क्यों नहीं करता। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। विधानसभा सत्र के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज से खुलने जा रही है। बीएचयू को चरणबद्ध तरीके से यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक खोला जाएगा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हाल पर राष्ट्रपति शासन की मांग की है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग आईएमजी पूंजी घोटाले मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को चुनाव अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। डीएमके ने गिरफ्तारी का विरोध किया। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोगोई कोरोना से उबरने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और शनिवार को उनकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर मुंबई पुलिस के समन को अनदेखा कर सकती हैं। कल उन्हें पूछताछ के लिए समन किया गया था। हालांकि कंगना इस वक्त हैदराबाद में एक शूटिंग में व्यस्त है। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शलजीम एजाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंक विरोधी कानून यूएपीए के तहत ये चार्जशीट दाखिल की है, जो करीब 930 पन्नों की है। उत्तराखंड के टिहरी में गूलर घाटी में निर्माणाधीन पुल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 14 घायल मजदूरों को मलबे के नीचे से निकाला गया है। बताया जा रहा है कि शटरिंग में गड़बड़ी होने के कारण यह पुल गिरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चीन के खिलाफ तिब्बतियन युवा कांग्रेस ने 1200 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली। यूपी के आगरा में रिवर कनेक्ट कैंपेन के तहत लोगों ने यमुना नदी की सफाई का काम शुरू किया। पंजाब में किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जिससे एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण के बादल मंडराने लगे। बिहार के गया में 205 कोबरा कमांड यूनिट ने एक नक्सली को मार गिराया। नोएडा में पुलिस और दबंगों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। यूपी के अलीगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जबकि बाकी भागने में कामयाब रहे। राजस्थान के कोटा में चाकूबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो स्वामी विवेकानंद नगर इलाके का बताया जा रहा है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 45,209 मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 501 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,33,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 90,95,807 केस सामने आए हैं, जबकि 4,40,962 एक्टिव केसेस हैं।
बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 6,746 नए मामले सामने आए हैं और 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5,27,863 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,80,000 के पार चली गई है। यहां कुल 46,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में पमान पाबंदियों के बावजूद बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। एनटीएमसी ने सरोजिनी नगर मार्केट में कार्रवाई की है। राजस्थान के 8 शहरों के बाद गुजरात के 4 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। आज रात से गुजरात के 4 शहरों में रात के समय कर्फ्यू रहेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात्रि कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार तीसरे दिन बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव घटने से कीमतों में तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक कोरोना की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। वहीं पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति भी घट गई। टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि इनकम टैक्स की चोरी के कारण भारत को हर साल करीब 70,000 करोड़ का नुकसान होता है। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जाम्पा ने कोहली की तारीफ की और कहा कि कोहली मैदान के अंदर आक्रामक होते हैं, लेकिन मैदान के बाहर वो बिल्कुल कूल रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि टीम जिस नंबर पर बल्लेबाजी कराना चाहेगी मैं वहां बैटिंग करूंगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने मोहम्मद शमी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की तेज गेंदबाजी अटैक को शमी से भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। टीम इंडिया की पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत 7 साल के प्रतिबंध के खत्म होने के बाद एक बार फिर मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। वो केरल की प्रेसिडेंट T20 कप से वापसी करेंगे। आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद एबी डिविलियर्स की दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि डिविलियर्स ने 2 साल पहले संन्यास ले लिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला माला अडीगा को अपनी पत्नी जिल का सलाहकार बनाया है। माला बाइडेन के रणनीतिक चुनाव प्रचार में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर की भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अफगानिस्तान दौरे पे हैं, जहां उनके खिलाफ अफगानिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांति का ढोंग करने वाले इमरान खान को अफगानिस्तान नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां शमीम अख्तर का लंदन में निधन हो गया। वो पिछले 1 महीने से बीमार थे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5,88,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,25,00,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,62,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 20,89,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 36,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60,53,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,01,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। फिल्म मेकर मीरा नायर की वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। वेब सीरीज में मंदिर में अश्लील फिल्माने के ऊपर आपत्ति जताई गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया।